दलाई लामा एक पद है जो एक व्यक्ति को दिया जाता है और ये पद तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उपाधि, जिसे महासागर शिक्षक के रूप में जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता को दिया जाता है। दलाई लामा का उद्देश्य दुनिया भर में अहिंसा, करुणा और तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा करना है। तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख नेता और विश्व स्तर पर शांति और करुणा के प्रतीक हैं दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। 90 वर्षीय 14वें दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भारत चले आए। तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत में हुआ। उनका नाम लामो दोंडुप था। 6 जुलाई को वो 90 साल के होने जा रहे हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार दलाई लामा की आत्मा फिर से जन्म लेती है। जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो एक खोजी दल बनाया गया। उस खोजी दल को कुछ संकेत और सपनों के बाद लामो नाम का एक बच्चा मिला। उस बच्चे ने पहले के दलाई लामा की चीजों को पहचाना और कहा, ये मेरा है, ये मेरा है। 1940 में महज 4 साल की उम्र में उन्हें आधिकारिक रूप से दलाई लामा के रूप में पहचान दी गई और तिब्बत की राजधानी लासा के पोटाला पैलेस में स्थापित किया गया। अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? तिब्बती धर्म के अनुसार इसका जवाब साफ है, लेकिन चीन इसमें दखल दे रहा है और इस धार्मिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालना चाह रहा है। इसे लेकर 300 से ज्यादा धार्मिक नेता और बड़ी हस्तियां हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जुटी हुई हैं। दलाई लामा ने कहा, मेरे उत्तराधिकारी को चुनने का हक तिब्बती लोगों और गार्डन फोर्डिंग ट्रस्ट को है, बीजिंग को नहीं। दलाई लामा ने यह भी कहा कि उनके उत्तराधिकारी को पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही खोजा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब वॉइस फॉर द वायलेंस में भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के नियंत्रण से बाहर पैदा होगा, उसे बीजिंग की दखल के बिना चुना जाएगा। दलाई लामा बनने के लिए कुछ खास बातें मौजूद होती हैं। ये परंपरा 14वीं सदी से चली आ रही है। आमतौर पर यह खोज दलाई लामा की मृत्यु के बाद होती है, लेकिन दलाई लामा ने इसके लिए कुछ और तरीके भी बताए हैं। वे अपने जीवन काल में ही किसी उत्तराधिकारी को उत्पन्न कर सकते हैं और अगर राजनीतिक दखलंदाजी होती है तो इस परंपरा को पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। पारंपरिक प्रक्रिया में एक समस्या ये लग रही है कि तिब्बतियों की बड़ी आबादी अपने मूल स्थान पर ही रह रही है और उनका एक बड़ा हिस्सा दलाई लामा के साथ भारत में चीन से दुश्मनी मोल लेकर निर्वासित जीवन जी रहा है। ऐसे में तिब्बत में पारंपरिक प्रक्रिया अपनाना असंभव होगा। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा को स्वर्ण कलश वाले तरीके से चुना जाए। ये तरीका 1793 में किंग राजवंश के समय शुरू हुआ था। इस तरीके में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम एक स्वर्ण कलश में डाले जाते हैं, फिर शासन के अधिकारियों की निगरानी में एक नाम निकाला जाता है। इसलिए चीन का कहना है कि उसके पास इस प्रक्रिया पर ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी चाहिए। दलाई लामा ने कहा, यह सच नहीं है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट जो धर्म को मानते नहीं, लामाओं के पुनर्जन्म में दखल दें। दलाई लामा के पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़िए। दुनिया भर के तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु और विद्वान चीन के इस रवैये को तिब्बती पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को नकारने की कोशिश मान रहे हैं। इन लोगों को डर है कि बीजिंग एक कठपुतली दलाई लामा नियुक्त करना चाहता है। इससे वो तिब्बत पर अपना कब्जा मजबूत करेगा। इसका विरोध करने के लिए दलाई लामा ने तिब्बतियों से कहा कि वो किसी भी ऐसे उत्तराधिकारी को न माने जिसे राजनीतिक कारणों से चुना गया हो। इसमें संभावित उत्तराधिकारी भी शामिल है जिसे बीजिंग ने जबरदस्त नियुक्त कर रखा है। भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। दलाई लामा भी 1959 से भारत में ही शरण लिए हुए हैं। भारत का चीन के साथ रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। ऐसे में दलाई लामा की मौजूदगी भारत के लिए एक कूटनीतिक ताकत तो है, लेकिन दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में वो सीधा दखल नहीं दे सकते क्योंकि इससे चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को किस तरीके से चुना जाएगा और कौन होगा अगला दलाई लामा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।